नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज का हमारा विषय है अचानक। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम प्रेडिक्ट करते हैं पहले से ही, कि जैसे अभी मई महीना, उसमें बहुत गर्मी होने वाली है। जुलाई अगस्त में बहुत सारी बारिश होने वाली है। मार्च अप्रैल में अपने बच्चों की एग्जाम आने वाली है, तो ये मालूम होता है, तो वी आर रेडी फॉर दैट। पर जब कोई ऐसी घटना होती है कि जिसका हमने कभी, मतलब वी नेवर थॉट ऑफ दैट थिंग, कि ऐसा कभी होगा, ये हमने सोचा ही नहीं था। ऐसी घटना जब होती है हमारे जिंदगी में, तो हम उसे कहते हैं अचानक। अब ये अचानक क्या है? नेचुरल कैलामिटी जितनी भी होती हैं वो सारी अचानक हो जाती है ना, सडनली हो जाती है। जैसे सुनामी आई, अर्थक्वेक हो गया, और कहीं पे बाढ़ आ गई, ये सब ना अचानक होता है। अब ये भी होता है कि जिस किसी इंसान पर हमें बहुत भरोसा होता है, वो अचानक हमें दगा देता है, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत आती है, ये भी अचानक होता है। किसी को हार्ट अटैक आता है, ये भी अचानक होता है। कभी शेयर बाजार में हम डूब जाते हैं, बस पैसा चला गया, ये भी अचानक होता है। पर ये अचानक जो शब्द है, वर्ड है, वो खाली बुरे हादसों के लिए नहीं है। देखो, कोई अगर एक्टर है तो उसे अचानक से ऐसा रोल सामने से ऑफर आती है कि जो रोल उसकी जिंदगी बना देगा, शायद उसको नेशनल अवार्ड भी दिला देगा। और कभी ऐसा भी होता है कि किसी को लॉटरी लगती है, या कभी किसी को ऐसा होता है, कोई उसका रिश्तेदार गुजर जाता है, पर लाखों करोड़ों की संपत्ति उसके हिस्से कर जाता है। तो ये दोनों मामलों में हमें सावधान रहना चाहिए, संभलना चाहिए, ताकि हम धीरज से सामना कर सके। और वो कैसे? हमारे दो जग होते हैं, देखो, एक आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड। तो आउटर वर्ल्ड में हमारा क्या होता है कि जो कुछ भी घटनाएं घट रही है, जैसे कोई भी इंसिडेंट्स, वो हमारे हाथ में नहीं होते हैं। जैसे अभी बताया मैंने, नेचुरल कैलामिटीज है, या जो भी आसपास के इंसान है, आदमी लोग हैं, वो हमसे कैसा बर्ताव करेंगे, वी कांट प्रेडिक्ट। तो ये हमारा बाहर का जग है। और अंदर का जग हमारा क्या है? हमारे बुद्धि पर, मन पर संस्कार हुए बचपन से। तो हम हमारे पंचेंद्रियों का, 5 सेंसेस, उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम कैसे सोचते हैं, हम बर्ताव करते हैं, तो हमारे मन में क्या हेतु होता है, ये सब अंदर के जग में आता है। और देखो कि ये जितनी भी सारी यादें हैं हमारी, वो अंदर के जग में आती हैं। और हम, इंसान का मन भी कितना अजीब होता है ना, अच्छी अच्छी यादें पुरानी, पर हम कभी क्या बोलते हैं, ठंडी आह भरते हैं और कहते हैं, वो भी क्या दिन थे। सचमुच अभी ऐसा नहीं, अभी ऐसे हालात नहीं, अभी वो सब बदल गया। मतलब अच्छी यादें फिर भी हम आहें भर रहे हैं, बुरी यादें तो हम तो डिप्रेस होने ही वाले हैं। पर इन यादों को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। अभी देखो, मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में हमें एसएमएस आता है कि मेमोरी फुल। तो हम क्या करते हैं, डाउनलोड, जैसे कि कुछ वीडियोस हैं, कुछ सॉन्ग्स हैं, कुछ एसएमएस हैं, जो भी है, जो हमें नहीं चाहिए हम डिलीट करते हैं। तो क्या होता है, फोन की एफिशिएंसी बढ़ती है। तो वैसे ही हमें हमारे मन में करना चाहिए, क्योंकि बुरी यादों से हमारी बैटरी डिलीट होती है मन की। तो ये यादें सब हमें डिलीट करनी चाहिए, कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। इससे हमारे मन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। सही बात है ना? और क्या है, कोई
कुछ जैसे हमने सोचा कि बुरा बोलना नहीं, बुरा सुनना नहीं, जैसे वो 3 बंदर दिखाए थे। पर होता यूं है कि हम तो बुरा नहीं बोल रहे, पर कोई किसी एक्स के बारे में ऐसा वैसा बोल रहा है, तो कभी कभी हम इंटरेस्ट लेके सुनते रहते कि वो क्या बोलता है। इसका मतलब जानते हो, आपके मन में मैल जम जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बात रहती है। समझो किसी ने कल आके कीचड़ आपके घर में फेंक दिया, तो आप क्या करोगे? निकालेंगे बाहर, घर साफ करेंगे। वैसे अपना मन भी साफ करना है और कंडीशनिंग करना है मन का। देखो रोज मेडिटेशन वगैरह करके ना, हमें अपने मन को इतना शक्तिशाली बनाना है कि जो चाहे हो जाए, हमें संभल के डट के सामना करना चाहिए। नहीं तो पता है क्या होता है, एक बार एक इंसान को 2 करोड़ की लॉटरी लगी, तो वो इतना खुश हुआ, इतना एक्साइट हुआ कि उसका मतलब हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। लो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने अंदर के जग को संभालो। तो आज का विषय हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए अलविदा।